भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, वर्ष 2026 होगा किसान कल्याण वर्ष। 12 जनवरी से शुरू होगा संकल्प से समाधान अभियान। राष्ट्रीय युवा उत्सव के प्रतिभागियों से मुख्यमंत्री ने किया संवाद। बोले, 2047 के विकसित भारत के निर्माता हैं हमारे युवा। और भोपाल में 11-12 जनवरी को जुटेगा नवाचारों का मेला। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट में करेंगे सहभागिता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाग लेंगे। इस पर्व के तहत सोमनाथ में साल भर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सोमनाथ पर हुए पहले हमले के इस वर्ष 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हाल में अपने लेख में लिखा कि अतीत के आक्रमणकारी इतिहास में गुम हो गए, लेकिन यह मंदिर भारतीय जनता के अटूट साहस का प्रमाण बनकर खड़ा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि विकास गतिविधियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। वे मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के 2 वर्ष उपलब्धियों से परिपूर्ण रहे हैं और वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शासकीय कार्यालयों में 5 दिवसीय सप्ताह के तहत सुबह 10 बजे कार्य प्रारंभ सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए बायोमेट्रिक सहित तकनीकी व्यवस्थाओं का उपयोग किया जाए। उन्होंने बताया कि 12 जनवरी से 31 मार्च तक संकल्प से समाधान अभियान चलाया जाएगा, जो 106 प्रमुख हितग्राही मूलक योजनाओं पर केंद्रित होगा। सभी आवेदनों का समयबद्ध निराकरण अनिवार्य रहेगा। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के साथ सतत समन्वय, मिशन मोड में काम और सामाजिक सुधारों पर भी जोर दिया। नई दिल्ली के कृषि भवन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण विकास मंत्रालय और डाक विभाग, संचार मंत्रालय के बीच हुए सहमति पत्र हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता की। समारोह में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्पासानी भी शामिल हुए। समारोह में श्री चौहान ने कहा कि गरीब मुक्त गांव, रोजगार युक्त गांव बनाने में बहनों की बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री जी के जो संकल्प है, एक गरीबी मुक्त गांव, स्वावलंबी गांव, पूर्ण विकसित गांव, रोजगार युक्त गांव, और ऐसे गांव अगर बनाना है तो एक काम हमारी कर रही है बहनें और बेटियां। NRLM सचमुच में कई बार उसकी उपलब्धियां आश्चर्यचकित कर देती है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इससे शक्तिशाली और बड़ा उदाहरण कोई होगा बहनों को गरीबी मुक्त करने का। पेंशनर्स की सुविधा के लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी यानी MP ट्रांसको ने एक और डिजिटल पहल की है। अब कंपनी के लगभग 4500 पेंशनर्स अपनी पेंशन स्लिप ऑनलाइन वेबसाइट से प्राप्त कर सकेंगे, चाहे वे किसी भी बैंक से पेंशन ले रहे हों। MP ट्रांसको के मुख्य वित्तीय अधिकारी मुकुल मेहरोत्रा ने बताया कि पहले यह सुविधा केवल यूनियन बैंक के पेंशनर्स के लिए थी, लेकिन अब SBI सहित अन्य बैंकों के पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने भोपाल निवास पर 29वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में भाग लेने जा रहे युवाओं से विकसित भारत यंग लीडर संवाद कार्यक्रम के दौरान संवाद किया। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने ऊर्जावान विचारों, नवाचार और संकल्प के माध्यम से देश को नई दिशा दें और मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाएं।
प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई मजबूती देने के उद्देश्य से 11 और 12 जनवरी 2026 को भोपाल स्थित रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट में डॉक्टर मोहन यादव 12 जनवरी को सहभागिता करेंगे। समिट में राज्य और देश भर से स्टार्टअप्स, निवेशक, इनक्यूबेटर्स, उद्योग प्रतिनिधि और शैक्षणिक संस्थान शामिल होंगे। यह मंच स्टार्टअप्स को निवेश, नेटवर्किंग, नीति संवाद और नवाचार प्रदर्शन का अवसर देगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को दिन के टैरिफ में 20% की छूट प्रदान करने जा रही है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए यह सभी छूट अथवा प्रोत्साहन की गणना सरकारी सब्सिडी को छोड़कर की जा रही है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटरिंग पहल के अंतर्गत माह दिसंबर 2025 के दौरान कुल 4,29,935 उपभोक्ताओं को उनके मासिक विद्युत बिल में टाइम ऑफ डे छूट का लाभ प्रदान किया है, जिसकी कुल राशि 2,71,72,000 रुपये है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनकी खपत के आधार पर ये छूट दी गई है। T20 विश्व कप ट्रॉफी को नेपाल के काठमांडू स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बौद्ध स्तूप में आम जनता के लिए प्रदर्शित किया गया। काठमांडू के शीतल निवास में ट्रॉफी का अनावरण करते हुए नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा कि T20 विश्व कप ट्रॉफी का नेपाल आना देश के लिए गर्व का क्षण है। राष्ट्रपति पौडेल ने विश्व कप ट्रॉफी को नेपाल लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस दौरे से देश के क्रिकेट प्रशंसकों का उत्साह बढ़ा है। अब बात मौसम की। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। कई जिलों में घना कोहरा, शीतलहर और कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी हुई है। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। राजधानी भोपाल में जनवरी की सर्दी ने पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश के आधे से अधिक हिस्सों में कोहरे का असर बना रहेगा। ठंड को देखते हुए इंदौर, रायसेन, ग्वालियर और नर्मदापुरम में कल भी स्कूल बंद रहे। वहीं कुछ जिलों में कक्षाएं सुबह 9 बजे बाद संचालित हुईं। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित है। दिल्ली से आने वाली कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम में जिला व्यापार और उद्योग केंद्र के तत्वाधान में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्योपुर जिले के विकासखंड में 8 जनवरी को उप तहसील भवन आगरा में दिव्यांग स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। धार जिले में जल वितरण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद के तकनीकी अमले द्वारा नगर के प्रमुख जल वितरण स्रोतों, फिल्टर प्लांट एवं पाइपलाइनों का निरीक्षण किया गया। झाबुआ जिले में आगामी बोर्ड परीक्षाओं की बेहतर तैयारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर नेहा मीना ने सांदीपनी शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कक्षा 10वीं एवं 12वीं की रेमिडियल कक्षाओं का निरीक्षण किया और स्वीप गतिविधियों के आयोजन हेतु आगरमालवा जिले के शहरी क्षेत्रों के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक स्वीप नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा वर्ष 2026 होगा किसान कल्याण वर्ष। 12 जनवरी से शुरू होगा संकल्प से समाधान अभियान। राष्ट्रीय युवा उत्सव के प्रतिभागियों से मुख्यमंत्री ने किया संवाद। बोले 2047 के विकसित भारत के निर्माता हैं हमारे युवा। और भोपाल में 11-12 जनवरी को जुटेगा नवाचारों का मेला। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट में करेंगे सहभागिता। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।